यहाँ पे। तो रही पार्किंग की बात, ये हमारे पास पीछे शिवरी का बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है ये हमारा सरकारी। यहाँ अगर पार्किंग जितनी है, जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स आते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ लगाई जाए, उनको यहाँ पर लगाया जाए। जिस गाड़ी का नंबर आया उस गाड़ी को बुलाया, उसको यहाँ से सवारी लोड करके उसको भेज दिया जाए। एक नंबर ये है। दूसरा, मैं अब डिप्टी मेयर साहिबा से एक दरख्वास्त करूँगा, मैडम यहाँ पे एक ये नशे की लत चली है, यहाँ पे ग्राउंड कोई नहीं बच्चों को खेलने के लिए। आप यहाँ कोई एक ऐसा सिस्टम करें, ग्राउंड की बात नहीं करनी चाहिए थी अब, लेकिन ज़रूरी है कि आप आज हमारे बीच में हैं, तो यहाँ पे एक ग्राउंड बनाई जाए ताकि बच्चे वहाँ पे खेलें, ये बहुत ज़रूरी है। और लाइट वालों को एक हदायत की जाए, ड्यूरिंग यात्रा यहाँ कहीं गलियों में लाइट बंद ना होना चाहिए। लाइट बंद होते ही चैन स्कैनिंग या पॉकेट मार वो लोग चल पड़ते हैं। ये मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, ये ज़बरदस्त गुजारिश है। तो बाकी बहुत लोगों ने बोलना है अभी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद शबीर संबियाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं तारीफ देना जरूरी था। थैंक यू। आपको सब जानते हैं शबीर जी, आपके अब मैं फानी जी हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट है हमारे। मेरी दरख्वास्त है दो बातें कृपया, दो बातें सब लोग सुनना चाहेंगे। आप दो बातें और कोई आप लोगों में से अगर कोई बात अपनी रखना चाहता हो, दीपक जी। मंच पे आसीन सभी को मेरा प्रणाम। डीएसपी मैडम से मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मैडम ये जो नशे का है ना सिस्टम, इसमें चलो जो भी है पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, धरपकड़ हो रही है, मगर एक मेरे माइंड में, मैं जब भी मीटिंग होती है हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि ये जो पान की शॉप्स हैं इनके ऊपर मैडम एक पेपर बिकता है, जिस पेपर में वो नशा कंज्यूम किया जाता है, वो पेपर की एटलीस्ट कॉस्ट होगी कोई चीज, मगर ब्लैक में बिकता है 20-30 रुपये। प्लीज मैं बोलता हूँ ठीक है, नशा आप पकड़ रहे हैं, बड़ी धरपकड़ हो रही है, हमारे SHO साहब, हमारे SI साहब सारे लगे हुए हैं काम पे और बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर वो पान वाली जो शॉप्स है ना मैडम, एक बार वहाँ पे एटलीस्ट चेक किया जाए कि वो पेपर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि नशा जहाँ से आ रहा है वो तो चलो आप पकड़ रहे हैं, मगर जिसमें कंज्यूम हो रहा है उसको भी तो पकड़ना चाहिए ना, उस पर भी देख रेख होनी चाहिए कि वो जो पेपर है वो पेपर कहाँ से आ रहा है और दड़ल्ले से बिक रहा है। आप शाम को कभी पान वाली शॉप्स पे देखेंगे ना, तो वो पेपर किराना शॉप्स पे बेच रही है एटलीस्ट, तो वो पेपर ही मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम उस पेपर को ही पकड़ा जाए। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और कोई आप लोगों के बीच में से अगर हमारे दोनों चौकी के इंचार्ज हमके बीच, सबके बीच में अमरीक जी, राजेश जी, अमरीक जी, हम लोग सुनना चाहेंगे आपको। मैम बोलिए। SHO साहब बोलिए। इंस्पेक्टर, डिप्टी मेयर साहब, DSP कोऑपरेटर साहब, चौकी अफसर साहिबान और यहाँ पे बैठे हुए तमाम सीनियर सिटीजन व यूथ माताओं बहनों, पुलिस पब्लिक ये मीटिंग हम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा पर्पस पुलिस पब्लिक मीटिंग का होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और सामने बातें कर सके। उनके एरियाज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई थाने में जा नहीं सकता, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना रहता थाने में, लेकिन जो नॉर्मल या जनरल पब्लिक होती है वो पुलिस में, थाने में लेवल में बड़े कम जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। साथ में आपको पता है जैसे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसमें
कई स्टेप्स ऐसे उठाने वाले हैं कि जैसे यात्रा को स्मूथ ढंग से कंडक्ट करने के लिए कुछ परेशानी, आपका रोड है, रोड पूरी जो ट्रैफिक है, आपकी प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, उससे हमने उसको क्लियर रखना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सारे हमारे साथ कोऑपरेट करें। दूसरी बात रही, यहाँ रेडी फड़ी काफ़ी लगती है, ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि इस एरिया में कोई भी रेडी फड़ी ड्यूरिंग यात्रा टाइम यहाँ कोई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यात्रा काफ़ी दिनों बाद कंडक्ट की जा रही है और ये आपका ही पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यात्रा को अच्छे तरीके से स्मूथ कंडक्ट के लिए आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके आपसे कन्फ्रंटेशन करते रहेंगे, जो हमारा मेजर फोकस है सिक्योरिटी का, जो हमने यात्रा को अच्छे तरीके से कंडक्ट करानी है, हमारा फोकस, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारा फोकस जो है सिक्योरिटी की हो रहा है। बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों ने अपने तरीके से हैंडल करनी है और आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट भी करना है। दो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है कि रेडी और फड़ी की, मैं देखता हूँ भगवती नगर से अप टू यहाँ यात्रा भवन तक काफ़ी ज़्यादा ये फड़ी रेडीज लगी हुई है। इनको भी हमने शिफ्ट करा रहे हैं, करा चुके हैं, हमने ऑलरेडी चुकी है, उसको डायरेक्शन मैडम ने दे दी है, कोई भी यहाँ पे रेडी फड़ी जो है लगनी चाहिए। बीच बीच में फिर भी लगती हैं, ये आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, उनको कहीं और कहीं एडजस्ट कराएं। ये हमारा जो मेन रोड है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। गाड़ियाँ भी, गाड़ियों को लेके गाड़ियाँ तो अभी लगी हुई हैं, ये आने वाले दिनों में भी गाड़ियाँ यहाँ से मूव करनी पड़ेंगी। साथ साथ में जैसे आपने छोटी क्राइम को रिलेटेड पुलिस के बातें बोले कि जैसे ड्रग्स काफ़ी यहाँ पे है, जहाँ बिक रहा है, उस पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमने काफ़ी पर्चे भी लगाए हैं, इसमें 6-7 हमने इसमें पर्चे, यहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ हम एक्ट भी करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भगवती नगर से कोई एक सिंगल आदमी मेरे से मिलने के लिए आया हो कि जनाब फलानी जगह पे ड्रग्स वगैरह बिक रहा है, जहाँ बेच रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है। इवन कंज्यूम को लेके भी किसी कोई लोग आगे लेके हमें अपने लेवल पे पता लगता रहता है कि कौन इसमें कंज्यूम कर रहा है, वैसे वैसे हम एक्ट भी करते हैं। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये पुलिस और पब्लिक का आप ऑपरेशन काफ़ी ज़रूरी है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टिसिपेशन जीरो होगा, पुलिस काम फिर भी करेगी, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से वो काम नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा कोऑपरेट करोगे उस रफ्तार से हमारा काम बढ़ेगा। अगर मेरे पास 40 जवान है, काम मैंने पूरे यूडिक्शन को देखना है, अगर उसकी जगह जितने आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं तो काम करने का और मजा आएगा। जैसे कि अभी कॉर्पोरेटर साहब हो रहे थे कि हमने यात्रा का भी अच्छे ढंग से करवानी है, ये दायित्व पुलिस के साथ साथ आप लोगों का भी है। बाहर से कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आपके एरिया में घूम रहे हैं, इसकी नॉलेज आप लोगों को भी होनी चाहिए। कोई बाहर का लोग अगर रह रहा है आपके इलाके में, नया नया शिफ्ट हुआ है, इसकी जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर है। आपके लिए इमीडिएटली थाने में जाके, चौकी में जाके इन्फॉर्म करना है। टेनेंट्स जैसे हो गया, किराएदार, कई लोगों ने किराएदार रखे हुए हैं। देखो, पहले मैं आपको बोल दूं, इसमें डीसी का ऑर्डर है। वो क्या ऑर्डर है? अगर जो टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा उसके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 188 के मतलब हो गया कि डीसी का ऑर्डर नहीं मानना। इसलिए कोई टेनेंट किराएदार की वेरिफिकेशन है वो कंपलसरी है। जिसने भी अपने किराएदार रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लोग कम ही है, आप आगे कन्वे कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिसेंटली कोई किराएदार रखे हैं, आप काबिज किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, चौकी में जाके उसको दर्ज करवा ले। क्योंकि 1-2 दिन में जब हमने कार्रवाई करना शुरू की, अगर लीगल कार्रवाई करना शुरू की, तो फिर आपको पता है वो चीज़ जाके कोर्ट में जाके सेटल होती है। वो लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से बचने के लिए आप हमारा ऑपरेशन करिए। साथ में मैं लास्ट में आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ कि छोटे से समय में आपने इतने बड़े इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है, आपने जैसे बोला कि महीने में, 1.5 महीने में कोई ना कोई पब्लिक मीटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। आई इंश्योर करता हूँ कि जब आप लोग हमें यहाँ बुलाओगे पब्लिक पुलिस मीटिंग के लिए, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।
धन्यवाद एसएसपी साहब। और कोई आप लोगों में से अगर बोलना चाहता हो तो कृपया अपनी बात जो है हम सबके समक्ष रखें। है कोई? हमारे बीच में पार्षद वार्ड नंबर 31 हैं सरदार सुच्चा सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। धन्यवाद।